हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद सुमन में। अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। 1 to 5 जिसमें मैथ्स का सेक्शन होता है। मैं 6 to 8 की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि 6 to 8 में मेरा SST था और 1 to 5 में मैथ्स होता है, कंपलसरी है। तो उसमें मैंने कैसे अच्छा स्कोर किया, जब मैं टेस्ट लगाती थी उसमें 24, कभी 28, 30 आउट ऑफ 30, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसमें कोई ज़्यादा अलग से पढ़ना नहीं है, आप थोड़ा बहुत पेडागोगी कर सकते हो और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो मैथ का। मैथ में प्रैक्टिस क्या करें तो आप HCF और LCM का ज़्यादा प्रैक्टिस करें, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस ज़्यादा बनाएं और डेसिमल वाले क्वेश्चंस बनाएं। इससे हो जाता है, नॉर्मली क्वेश्चन बन जाते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस पे होता है। 15 क्वेश्चन जितने भी होते हैं छोटे क्लास के होते हैं, ज़्यादा हाई क्लास की नहीं होती है। और जो 15 मार्क्स के CDP सेक्शन है, CDP सेक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि अगर आपने मेन सब्जेक्ट जो CDP है उसको आपने कवर किया है तो अलग से ज़्यादा CDP नहीं करना पड़ता है। बस मैथ के कुछ थ्योरम है जैसे कि अबेकस और कैलकुलेशन वाले जो आजकल चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको नोट्स शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से नोट्स बनाए थे और क्या मैंने पढ़ा था। ये मेरा स्टार्ट होता है मैथ्स का नोट्स, देख लीजिए यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि मैंने नंबर सिस्टम के कुछ लिखे हैं। अपरिमेय, परिमेय संख्या, ये हम जब 1 to 5 क्लास के बुक पढ़ते हैं तो उसमें है, जिसमें मैं परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब हम स्कूल टाइम पे पढ़े थे, वो वाली है। ये अपरिमेय, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है कि कौन सा परिमेय है, अपरिमेय, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ये सारे। और सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या ही नहीं होती। इस तरह से ये वाले थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स थे। और नेक्स्ट है ऑड इवन नंबर और प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ये सारे चीज़ हम शुरू से क्लास में पढ़ रखे होते हैं। एक ये है जो मेन चीज़ है, जिसे कहते हैं पहले n प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम n सम संख्या का योग। तो ये थोड़ी सी ट्रिक वाली इम्पॉर्टेंट रूल ट्रिक है, तो इतना मैंने ट्रिक लिख रखा है, आप भी लिख सकते हो। और इससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन ये है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनेंगे ये यहाँ तक, ठीक है। अब ये होता है साहचर्य नियम, ये अलग होता है। ये हम 1 to 5 के जो बुक है, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मुझे उसमें ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये इसका क्या है, रूल्स है और इसको इस तरह से करने का है, दैट्स इट। अब इसके बाद आता है, हम ये वाला भी पढ़ चुके हैं बचपन में, भाज्य, भाजक और शेषफल वाला। तो इसमें क्वेश्चन दे देता है भाजक और भाज्य हमें फाइंड करना पड़ता है। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आती है यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए। तो ये देखो मैंने थोड़े से रूल लिख रखा है, विषम संख्या हो तो क्या होंगे, सम संख्या हो तो क्या होंगे, और इसमें मैंने नोट बनाए हुए हैं। इसी तरह से डिविजिबल बाय 2-3 रूल्स। तो ये डिविजिबल बाय तो बहुत इजी है क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो बच्चों को मैं समझाती हूँ, तो ये चीज़ मुझे बहुत इजी लगती है। और बस यहाँ पे है एक ऐसे क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या किससे विभाज्य होगी, तो वही भाज्य वाली है। आप अगर डिविजिबल रूल्स जानते हो तो ये कर सकते हो। अब ये देखो, ये क्षेत्रमिति है जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण निकालना, इस तरह से। तो इस टाइप में से एक क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएंगे। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा दूंगी, अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखा देती हूँ। ये है आयत से रिलेटेड क्वेश्चन जितने बनेंगे, ये इसी में से क्वेश्चन बनेंगे, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। आप इसको पढ़ लो, इसको प्रैक्टिस कर लो, इसी में से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये डिविजिबल बाय रूल वाला मैंने डबल लिख लिया, मुझे नहीं पता था, तो ये डबल से आ गया है इसमें। अब ये तो सारे फॉर्मूला इकट्ठे हैं पर इतना लेंदी नहीं आता है, मैंने बस ऐसे ही लिख लिया था, पर इतने लेंदी नहीं आते हैं बहुत छोटे छोटे। देखो आप, ये छोटा सा मैंने फॉर्मूला सारा इकट्ठा लिख रखा है, आप भी लिख सकते हो। पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, और ये ज्यामितिक है, कुछ बिंदु, न्यून कोण, अधिक कोण, जो कि हम बचपन से पढ़ रहे हैं, इसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, पर मैं बस ऐसे ही नोट्स बनाती रहती हूँ। देखो ऋजु कोण, संपूरक कोण, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही सब है, कुछ अलग से नहीं होती है। हाँ, इस एक मार्क्स ये पक्का आपको दे देता है
ये 1 मार्क्स इसमें क्या होता है कि हमें कितनी सिमेट्री लाइंस बन रही है। जैसे एच है, एच में कितनी सिमेट्री लाइन बन रही है, 2 है। तो आप इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म कर लो कि इसमें से आएंगे ही आएंगे। तो आप देख सकते हो कौन से में कौन सी सिमेट्री लाइन कितनी है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। जिसमें सेम टू सेम मिरर बनता है तो उसी को हम सिमेट्री लाइन बनते हैं। इसमें नहीं बन रहा है तो इसमें नहीं है। तो मैंने पूरा Z तक लिख रखा है, आप यहाँ से लिख सकते हो। ये मेरा पेज छूट गया था। अब यहाँ पे आता है पेडागोगी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है पेडागोगी। पेडागोगी में वैन हेली का जो एक रूल है, इसके कितने लेवल दिए हैं, 4 लेवल दिए हैं। मैंने इस 4 लेवल को अच्छे से किया था, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। और ये है गणित के साधन, यानी कि गिन तारा, डाइंस ब्लॉक्स, जो कि ब्लॉक वाइज हम पढ़ते हैं। फिर जियो बोर्ड, फिर जेमेट ग्राफ, जो कि हम ग्राफ में पहले क्वेश्चन बनाते थे। डॉट पेपर, मोतियों की माला, 10 ग्राम, खेलों की पहेली, बस। इसके बाद आती है गणित अध्ययन व्यवस्था। तो ये कितने व्यवस्था हैं, ये प्रारंभिक अवस्था, मिलान अवस्था, ये सारे। तो मैंने इसको अच्छे से नहीं किया था, मैंने इतना ही किया था, इधर तक उतना में आ जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट रहता है ये लर्निंग स्टाइल, कि हम कैसे सुनकर सीखते हैं, देख कर सीखते हैं, विजुअल स्टाइल। तो आप एक बार इसको देख सकते हो। आगमन विधि, ये हम उसमें भी पढ़ते हैं, इसमें भी पढ़ते हैं। उसमें मतलब कि CDP में भी पढ़ते हैं आगमन निगमन विधि, तो यहाँ पे भी आ जाता है आगमन निगमन। और विश्लेषण विधि हम CDP में भी पढ़ते हैं, और ये संश्लेषण विधि हम CDP में भी पढ़ते हैं, और ये अनुसंधान विधि लास्ट है। आप देखो यहाँ पे मेरा ये वाला ख़त्म हो गया। तो मैंने बताया कि मेरे मैथ ज़्यादा नहीं बनाया था, इतना में हो गया था। अगर आप इसको नोट्स कर लोगे, आपको इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना पढ़ लो। मैंने बस इतना ही पढ़ा था, और मैं जब टेस्ट लगाती थी तो 28, 27 इस तरह से मार्क्स आते थे। ये VVI है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मेरे को 2 क्वेश्चन मुझे लग रहा है बने थे। आप इसको देख सकते हो, और अगर कुछ डाउट आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मैंने इतना ही पढ़ के मैथ्स में अच्छे स्कोर किए हैं, आप भी कर सकते हो। मैथ में और अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतनी पेडागोगी कर लो, और मैथ्स की जो मैंने फॉर्मूला दिया है आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके अच्छे स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।